नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बिदासर में 2 साल बाद सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की, अमन चैन की दुआएं मांगी। जैन समाज के भामाशाहों ने की शीतल जल ट्रॉली की व्यवस्था। अक्षय तृतीया पर राहगीरों को गन्ने का जूस भी पिलाया। गौ सेवा कर मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। विधायक मेघवाल ने कहा, गहलोत है राजस्थान के गांधी। यज्ञ हवन कर मनाई परशुराम जयंती। खांडल विप्र समिति ने किया आयोजन। गोपालपुरा में धरने के खिलाफ धरना। ग्रामीण समिति जोन नहीं बनाने के पक्ष में, सरपंच पर लगाए आरोप। इधर सरपंच सविता राठी का धरना जारी। अरविंद विश्वेंद्रा की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा। व बिदासर में 2 साल बाद ईद का त्योहार ईदगाह मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करके मनाया गया। मुस्लिम समाज ने इबादत में सर झुकाकर देश में अमन चैन व खुशहाली की कामना की। सुजानगढ़ में मोहम्मद शहर काजी अकरम रिजवी ने सभी को ईद की नमाज अदा करवाई। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक हेमाराम मेघवाल सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने ईद, अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश और देश में अमन चैन व खुशहाली की कामना की। इसी तरह बिदासर शहर की बड़ी ईदगाह मस्जिद में शहर काजी हाफिज मोहम्मद शरीफ ने नमाज अदा करवाकर मुल्क के लिए अमन चैन और खुशहाली की दुआ की। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। गाना भी बहुत धन्यवाद। बाद आज ईद की दिन आया है, सामूहिक नमाज हुई है और आज के दिन सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि इस देश में इसी तरह अमन चैन कायम रहे, भाईचारा बना रहे और देश भी उत्तरों तक प्रगति करते और सभी लोग जो यहाँ के हैं उनमें सद्भावना, हमारी जो संस्कृति है, जो एक हिंदुस्तान की एक तहजीब है, वो ऐसे ही बनी रहे। उन्हें सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज ईद के त्यौहार का मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2 साल बाद में कोरोना के बाद पहली बार इस जगह इतनी शानदार संख्या में लोग पधार करके हिंदू मुस्लिम भाई सब एक दूसरे को गले मिल करके ईद की मुबारकें दे रहे हैं। निश्चित रूप से आज का त्यौहार बहुत ही, और आज के दिन अकातीज भी है, अनुभूत सावा भी है, परशुराम जयंती भी है, बहुत सारे सब त्योहारों का एक सामूहिक आज ईद भी है। तो मैं सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान अमन चैन शांति का देश है। आम आवाम हिंदुस्तान की इस बात के 30 महीने के रोजे रखकर हिंदुस्तान के आम मुसलमान भाइयों ने आज ईद की नमाज अदा की है और मैं उन सभी मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से सभी नगरवासियों को मुबारकबाद देता हूं। और आज परशुराम जयंती भी है और आका तीज भी है। मैं सभी देशवासियों को और हमारे सुजानगढ़ के आम नागरिकों को इस बात की मुबारक देता हूं और हम सब अमन चैन शांति के साथ और प्यार और मान सम्मान के साथ रहें। सब सादगी और भाषा विश्वास सभ्यता का देश है। अमन चैन के लिए हम सब दवाई की है। ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे देश को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सब के लिए अमन चैन शांति का पैगाम लेके आए। उत्तरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ और उमंग लेकर आए और आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की भी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ हमारे देश में भाईचारा और अमन चैन हमेशा के लिए बना रहे। देखिए, आज ईद की सबसे पहले मैं देश प्रदेश और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों को ईद की और परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस तरह 2 साल से कोरोना की महामारी आई हुई थी, उसके समय न तो कोई नमाज अदा की गई, न त्यौहार मन से मनाए गए। आज कोरोना से मुक्त होकर जो ये आज ईद की नमाज अदा की गई है, सभी मुसलमान भाइयों ने 36 कौम के साथ मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई भाई के साथ जो आज ईद की नमाज अदा की गई, सभी देश प्रदेश सुजानगढ़ के लिए इन्होंने दुआ की है कि कोरोना से मुक्ति मिले, भयमुक्त होकर व्यापार में अन्न धन बढ़े और स्वस्थ रहे, खुशी रहे। सभी 36 कौम के लिए मुसलमान भाइयों ने ईद के माध्यम से दुआ की है और
मैं अल्लाह ताला भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हम सभी भाई मिलकर खुशियाँ मनाते रहे। ईद हो चाहे हिंदुओं के त्यौहार हो, इससे ज़्यादा खुश घुल मिल कर हम मनाते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः ईद की, परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की मुबारकबाद व धन्यवाद देना चाहता हूँ। तृतीया पर शहर के जैन धर्मावलंबियों ने शीतल जल सेवा की शुरुआत की और राहगीरों को गन्ने का रस पिलाया। जैन यह मानते हैं कि इस दिन 1 साल के तप के बाद भगवान महावीर ने इक्षु रस का सेवन किया था। इसी उपलक्ष्य में जैन समाज के भामाशाहों की तरफ से यह आयोजन किया गया। समिति के उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि प्रवासी भामाशाहों के सहयोग से संचालित सुजलांचल विकास मंच समिति के सेवा प्रकल्प कार्यक्रम के तहत समिति के परम कंवरीलाल काला की प्रेरणा से राहगीरों की सुविधार्थ शीतल जल सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस सेवा के अंतर्गत राहगीरों को मीठा व ठंडा पानी उपलब्ध मिलेगा। इस अवसर पर कंवरीलाल काला एवं उनके पुत्र जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार, नवीन कुमार काला परिवार के द्वारा गन्ने की रस की व्यवस्था की गई। इस भीषण गर्मी के समय में आम जन को राहत पहुंचाने के लिए श्री दिगंबर जैन समाज के भामाशाहों द्वारा उनके आर्थिक सहयोग से इस ठंडे पानी की मशीन का सुजलांचल विकास मंच को सहयोग दिया गया है। उनकी सेवाएं निरंतर 2 महीने आगे जो भीषण गर्मी के रहेंगे उनमें सबको इसकी सेवाएं मिलेगी। ठंडा पानी मिलेगा पीने को। जल ही जिस प्रकार से हम जानते हैं जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। वायु और जल 2 मुख्य जीने के लिए व्यक्ति को चीज़ें चाहिए और इस भीषण गर्मी में अगर ठंडा जल किसी भी इंसान को मिलेगा तो इससे बड़ी और खुशी की बात जैन समाज के लिए और मानव मात्र के लिए क्या होगी। मंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर सुजानगढ़ की गोपाल गौशाला में विधायक मनोज पेगफाल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा और गुड़ खिलाकर सेवाएं की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए नारेबाजी भी की। विधायक मनोज पेगफाल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के गांधी है। आज उनकी राजनीति में कोई राजनेता उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कार्यक्रम में उप सभापति अमित मारोटिया, प्रदीप तोदी, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, एडवोकेट सलीम खान, विद्या प्रकाश बागरेचा, मधु बागरेचा, राजकुमार शर्मा, बंटी लाखन, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, लालचंद वेदी, किशन तंवर, आसिफ खान, नसवान, रेखाराम मेहरा आदि मौजूद थे। हिंदुस्तान का गांधी है, अशोक नहीं है आंधी है। हिंदुस्तान का गांधी है, अशोक नहीं है आंधी है। हिंदुस्तान का गांधी है, हिंदुस्तान का गांधी है, अशोक नहीं है आंधी है। हिंदुस्तान का गांधी है। शाला में आकर गायों के लिए चारा, गुड़ आदि खिलाने का प्रोग्राम रखा है ताकि एक संदेश दिया जा सके। जो गांधीवादी विचार हैं मुख्यमंत्री जी के, जो पिछले 50 साल से लगभग 50 साल पूरे हो गए उनकी राजनीति में और राजस्थान की जो सेवा कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी राजनीति है वो एक आदर्श है आज की युवाओं के लिए कि उन्होंने 50 साल राजनीति के पर जो राजनीति जिस गांधीवादी अंदाज में उन्होंने की है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज के जन्मदिन पर हम उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और दीर्घायु होने की हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज का दिन वैसे भी आज परशुराम जयंती है, आज अक्षय तृतीया है, शुभ दिन है और साथ ही आज रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार भी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज रंग बिरंगी संस्कृति हमारा हिंदुस्तान, उसके विविध रंग आज हमको देखने को मिल रहे। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। पुरा की सरपंच सविता राठी के ताल छापर अभ्यारण्य के संवेदी जोन को बढ़ाने को लेकर चल रहे धरने अनशन के खिलाफ गांव के ग्रामीण ही उतर आए हैं। ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव के पंचायत भवन के सामने सरपंच के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच प्रशासन और ग्रामीणों को गुमराह कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 10 किलोमीटर तक संवेदी जोन को बढ़ाया जाता है तो
इसकी सीमा में 10 गांव आ जाएंगे, जिससे किसानों की जमीन उजड़ जाएगी, किसानों की खेती भी प्रभावित होगी। साथ ही पशुधन की चराई पर रोक लग जाएगी, जिसके कारण पशुधन भूखे मर जाएंगे। ग्रामीणों ने राठी पर आरोप लगाते हुए कहा कि डूंगर बालाजी को राजस्व ग्राम का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सरपंच ने अपने निजी स्वार्थों के चलते इसको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिलाया। गौरतलब है कि जहां पिछले 4 दिनों से सरपंच सविता राठी समिति जोन बढ़ाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना अनशन शुरू कर रखा है, वहीं गोपालपुरा के कई ग्रामीणों ने सरपंच सविता राठी के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। पंचायत समिति सदस्य नौरतन सेन, आनंद पिलानिया, प्रेम सिंह पमार, परसाराम मालिक, बाबूलाल पूनिया, गोपाल माली, नागर मल जानू, अजीत जानू, महिपाल चारण, जगदीश स्वामी, गोकुल प्रजापत, नरेंद्र पिलानिया, सुमित भातुड़ा, रामनिवास जानू, केसरा राम बावरी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। हमारी भूमि वन विभाग को नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी भूमि वन विभाग को नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी भूमि वन विभाग को नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 3 मई से जो धरना स्टार्ट किया है, इसका मुख्य कारण वही था। कल जो एसडीएम साहब को भी हमने मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा है कि जो ये इको सेंसिटिव जोन को बढ़ा रहे हैं, इसके हम पूरे विरोध में हैं और हम गोपालपुरा और गोपालपुरा के सराउंडिंग जो भी भूमि है, इसको वन विभाग को नहीं देना चाहते। हमारी जो गौचर है वो हमें गौचर में ही चाहिए और जो हमारी खेतीबाड़ी है वो हमें हमारी खेतीबाड़ी चाहिए। हम इसको इको सेंसिटिव जोन में लेने के बिल्कुल खिलाफत में है और पूरा गाँव ही इसी चीज़ के खिलाफ में है कि ये भूमि वन विभाग के पास नहीं जानी चाहिए। ये जिसकी मांगे हमारी यही है कि जो नोटिफिकेशन पहले से चल रहा है, पहले से छापर वन विभाग की फॉरेस्ट की जो बाउंड्री बनी हुई है वो सेम यथावत रहनी चाहिए, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं चाहते हैं। पुराने टाइम में भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी उस बाउंड्री से और आज भी नहीं है, लेकिन जो बढ़ा के आगे कर रहे हैं हम इसके पूरे विरोध में है। हम इसको आगे नहीं जाना चाहिए। अब गौचर को हम फॉरेस्ट में कभी जाने नहीं देंगे। जो सरपंच साहिबा बैठी है वहाँ देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेकर आ रहे हैं। तो मैं अपने शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग से ये निवेदन करता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी जो परीक्षा का एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों का माइंड वॉश करके धरने पे बिठाया जा रहा है, क्योंकि धरने पे बच्चों का कोई काम नहीं होता और बच्चों को कोई जानकारी भी नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन क्या है। तो उनको बच्चों को बहला फुसला के चॉकलेटें दे के उनको वहाँ फालतू में बिठाया जा रहा है। गाँव का कोई मतलब सामान्य व्यक्ति उनके साथ में नहीं है, तो वो क्या करें, नरेगा की लेबर को लेकर आ रहे हैं और बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इधर सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में ताल छापर अभ्यारण्य के संवेदी जोन को बढ़ाने की मांग को लेकर 5वें दिन भी धरना अनशन जारी रहा। धरने पर अनशन के चलते 5वें दिन सरपंच सविता राठी व अरविंद विश्वेंद्र की तबीयत खराब हो गई। बीसीएमओ डॉक्टर ओपी धानिया ने बताया कि दोनों के कीटोन बॉडी यूरिन में आ चुके हैं। सविता राठी सरपंच की रिपोर्ट में ज्यादा गिरावट बताई गई। मंगलवार को धरने पर पहुंचे विधायक मनोज मेघवाल, एसडीएम मूलचंद लूनिया व सदर थाना सीआई ने दोनों के स्वास्थ्य को लेकर समझाइश की। प्रशासनिक अमला करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठा रहा। राठी ने अपनी मांग दोहराई कि जिला प्रशासन हमारे लिए सकारात्मक विचार केंद्र सरकार तक भेजे। काफी देर की मशक्कत के बाद अरविंद विश्वेंद्र को एम्बुलेंस में सुजानगढ़ अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जबकि सविता राठी ने कहा कि वे धरने से नहीं हटेगी। धरने पर बैठे सवाई सिंह, रामदास स्वामी, ईसर सिंह, मूलाराम, मोहन शर्मा, भोलाराम पूनिया, खुसलाराम भी अनशन पर रहे। साथ में उप सरपंच गणपत दास स्वामी, सोहन माली, पूर्णराम नायक, पूसाराम प्रजापत, भागीरथ, विक्रम पंच व जुगल मौजूद रहे। आज गोपालपुरा में श्रीमती सविता जी राठी सरपंच महोदय और अरविंद जी दोनों 5वें दिन पे धरना स्थल पे लगातार बैठे हुए हैं। इनका जब आज 5वें दिन, हर दिन हम रिपोर्ट जांच करते हैं। आज जब रिपोर्ट जांच करी तो इसमें श्रीमती सविता जी राठी सरपंच महोदय की जांच, उनका बीपी 118/80, पल्स 82 पर मिनट, सेचुरेशन 99% और शुगर 106 मिलीग्राम पर DL और यूरिन कीटोन बॉडीज में यूरिन कीटोन बॉडी प्लस है, 2+ आया है मतलब। और अरविंद जी की जांच में बीपी उनका 90/60, उनका पल्स 90 और शुगर 102 मिलीग्राम पर DL और यूरिन कीटोन बॉडी जो है वो +1 आया है। तो जो यूरिन कीटोन बॉडी स्वास्थ्य में जब यूरिन के मार्फत उनकी जब पॉजिटिविटी आ गई है, तो यूरिन कीटोन बॉडी स्वास्थ्य में शरीर में तब बनती हैं जब उनको मतलब ग्लूकोज शरीर के अंदर नहीं बचता है। उनका कीटोन बॉडीज दूसरे टिश्यू से, जैसे फैटी टिश्यूज़ हैं, उनसे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, तब शरीर में यूरिन में कीटोन बॉडी आती है, जो कि स्वास्थ्य का एक बेहद ही खतरनाक
होता है, मतलब उसमें अपने को यहाँ है ना, फिर उसमें उनको ग्लूकोज की सख्त आवश्यकता होती है। तो आज इनके स्वास्थ्य में है ना, ये 5वें दिन में लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो मैं सभी से यही चाहता हूँ कि आप इनको जल्दी से जल्दी है ना, इनको ग्लूकोज की इनकी और व्यवस्था की जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तभी इनके स्वास्थ्य में सुधार हो पाएगा। मतलब धन्यवाद। डॉक्टर ओपी धानिया, BC मेट्रो सुजानगढ़। भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर श्री खंडल विप्र समिति सुजानगढ़ के द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर परशुराम भवन में दुग्धाभिषेक किया गया और यज्ञ हवन कर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में समाज के मंत्री जयप्रकाश माटोलिया, यशोदा माटोलिया ने मुख्य यजमान बनकर पूजा की। समिति के रामरतन बोचीवाल, लालचंद पीपलवा, सांस्कृतिक मंत्री विनय माटोलिया, भवन मंत्री घनश्याम जोशी, प्रहलाद राय, नारायण माटोलिया, राजेश चोटिया, राजेश सुंदरिया, मनोज पीपलवा, शिव कुमार जोशी, वैद्य भंवर लाल काचवाल, नवरत्न बोचीवाल, इंद्रचंद नहवाल, संतोष बोचीवाल, भगवती प्रसाद नहवाल, युवा मंडल अध्यक्ष मुकेश जोशी, पार्थ नहवाल, अरविंद बडारेरा, दीपक काचवाल, रामनिवास माटोलिया, पवन झिकनारिया, हरि नहवाल, भंवरलाल चोटिया, श्याम सुंदर रिंडवा आदि मौजूद रहे। पूजा आचार्य पंडित बोधुराम शास्त्री ने करवाई। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।